dear students, once again I welcome you on my YouTube channel. Today I am going to start the new short story of J.D. Mopasha, The Piece of String. Let's see what's new in this short story. प्यारे छात्रों, आज हम लोग शुरू करने वाले हैं द पीस ऑफ स्ट्रिंग, जो कि J.D. Mopasha का एक बहुत ही बेहतरीन शॉर्ट स्टोरी है. आइए हम लोग देखते हैं क्या खास है इस शॉर्ट स्टोरी में. सेटिंग ऑफ द स्टोरी हम जब जानते हैं तो पाते हैं द स्टोरी इज सेट इन अ लिटिल नॉर्मन विलेज. एक नॉर्मन विलेज में ये कहानी सेट हुई है. इसकी सेटिंग है द पीस ऑफ स्ट्रिंग कंसर्न्स सेवरल मंथ्स इन द लाइफ ऑफ मैटर हचक्रोन एन ओल्ड पीसेंट. यह कहानी जो है द पीस ऑफ स्ट्रिंग, जिसका अर्थ है तार या धागे का टुकड़ा, संबंधित है एक किसान, एक बूढ़े किसान के जीवन की कहानी, जिसके जीवन में कुछ महीने ऐसे गुजरते हैं कि यह एक कहानी बन जाती है. ऑन एन ऑटम मार्केट डे इन गॉडरविले, ये एक मार्केट है जिसका नाम गॉडरविले है, जहाँ पर बाजार लगती है. हचक्रोन इज अबाउट टू एंटर द स्क्वायर. वहाँ के प्रांगण में यानी बाजार के प्रांगण में हचक्रोन जाने ही वाला है, पहुँचने ही वाला है. व्हेन ही सीज अ पीस ऑफ स्ट्रिंग ऑन द ग्राउंड एंड पिक्स इट अप, और रास्ते पर पड़ा हुआ एक धागे या तार का टुकड़ा उसे मिलता है, जिससे वह उठा लेता है. ठीक है, ये सेटिंग ऑफ द स्टोरी है. हिज एनिमी, उसका एक दुश्मन है. ठीक है, अब दुश्मन का क्या रोल है देखते हैं. वाइल डूइंग सो ही बिकम्स अवेयर दैट एन एनिमी ऑफ हिज एम मैलेंडन. एम मैलेंडन उसका दुश्मन है. द लोकल हार्नेस मेकर, जो घोड़े के लगाम को बनाता है, वॉचेज हिम, उसे देख लेता है. अशेम्ड टू बी सीन पिकिंग अप अ रिमेनेंट ऑफ स्ट्रिंग, हचक्रोन furtively hides it in his clothing and then pretends to be looking for something of value on the ground with his head bent over in his intent search. He moves on towards the market. क्या करता है कि उसे वो पीस ऑफ स्ट्रिंग उठाते हुए मैलेंडन जो है उसे देख लेता है, जो कि एक लगाम बनाने वाला, घोड़े के लगाम बनाने वाला लोकल व्यक्ति है और उसका दुश्मन भी है. उसे इस बात से शर्म आती है कि लोग कहीं ये टुकड़ा उठाते हुए उसे देख न लें. हचक्रोन जो है वो एक प्रिटेंड करता है, दिखाता है जैसे कि वह कुछ बहुत ही कीमती चीज़ ग्राउंड में ढूंढ रहा है, और अपनी नज़र झुकाकर वो आगे की ओर बढ़ जाता है, मार्केट की ओर बढ़ जाता है. यही उसके जीवन की सबसे बड़ी गलती है कि वह बहुत ही अपने आप को ट्रिकी शो करता है. यह दिखाता है कि बहुत ही चालाक है, बहुत ही अच्छे ट्रिक्स उसको आते हैं. राइट. इंसिडेंट एट मार्केट. अब एक घटना घटती है मार्केट में. क्या है? आफ्टर अ फ्यू आवर्स हचक्रोन टेक्स हिज नून मील एट द लोकल टैवर्न. एक लोकल टैवर्न है जहाँ पर, यानी इसको छोटा मोटा रेस्टोरेंट कह सकते हैं, होटल कह सकते हैं, जो कि जॉर्डन का है. विच इज़ फिल्ड विथ लोकल पीजेंट्स, जो कि भरा हुआ है लोकल किसानों से, और उनकी बातचीत हो रही है. ठीक है, देयर गॉसिप एंड स्ट्रॉन्ग ऑर्डर ऑफ फूड. वहाँ पर भोजन की सुगंध आ रही है. ट्वाइस द मील एंड द चैटर आर इंटरप्टेड. 2 बार इंटरप्शन होता है, 2 आवाज़ें सुनाई पड़ती हैं. बाय द वॉइस ऑफ द टाउन क्रायर, एक बोली लगाने वाला या चिल्लाने वाला, जिसको कहते हैं ढिंढोरा पीटने वाला, जो है वो आवाज़ देता है. हु ग्रेवली अनाउंसेस, जो बड़ी गंभीरता से अनाउंस करता है, द लॉस ऑफ एम हॉलबर्ग ऑफ अ पॉकेट बुक कंटेनिंग 500 फ्रैंक्स. वह यह बताता है कि एम हॉलबर्ग का एक पॉकेट बुक जिसमें कि 500 फ्रैंक्स थे, वो खो गया है. सेकेंड जो आवाज़ आती है, बाय द अपीयरेंस ऑफ द चीफ ऑफ जेंडरार्म्स, यानी कि एक सेना का अधिकारी, हु समन्स हचक्रोन टू सी द मेयर ऑन विलेज बिजनेस. और वह जो पुलिस का आदमी है वो एक समन पेश करता है हचक्रोन के सामने, कहता है कि तुम जाकर गांव के मेयर से जल्दी मिलो. ठीक है, और उसे मेयर के पास भेज दिया जाता है. चार्ज ऑफ थेफ्ट. अब हचक्रोन के ऊपर इल्जाम लग जाता है चोरी का. लिविंग हिज मील हचक्रोन रन्स टू द मेयर्स ऑफिस. अपना भोजन छोड़कर वह दौड़ कर जाता है मेयर के ऑफिस के पास, वेयर ही इज अनऑफिशियली चार्ज्ड ऑफ हैविंग फाउंड हॉलबर्ग्स पॉकेट बुक एंड 500 फ्रैंक्स. उसके ऊपर यह चार्ज लगाया जाता है कि उसने ही हॉलबर्ग का पॉकेट बुक और 500 फ्रैंक उठाए हैं रास्ते में, जो गिर पड़ा था या गिरा पड़ा था. द सोल विटनेस टू द इंसिडेंट इज मैलेंडन. और उसका दुश्मन जो है मैलेंडन, यह खबर पहुंचाता है उन लोगों के पास. और आप जानते हैं कि मैलेंडन अपनी दुश्मनी निकाल रहा है, और जिस तरह से वह गौर से रास्ते में जो पीस ऑफ स्ट्रिंग उठाकर चलता है, जिससे मैलेंडन को शक हो जाता है, और यह सूचना वह मेयर को दे देता है. उसके बाद क्या होता है? सेज द मेयर,
एंड हचक्रोन अटर्स इन रेज एट द एक्यूजेशन ऑफ हिज एनिमी. जब उसका दुश्मन उस पर आरोप लगाता है तो बहुत गुस्से में आ जाता है वो. ही शाउट्स ओवर एंड ओवर सेइंग दैट नो वन कुड सीरियसली मिस्टेक अ पॉकेट बुक फॉर अ पीस ऑफ स्ट्रिंग. वह कहता है कि कोई आदमी ये कैसे समझ सकता है कि मैं एक छोटा सा तार का टुकड़ा उठा रहा था, मैंने पॉकेट बुक तो नहीं उठाया. दोनों में बहुत ज़मीन और आसमान का फ़र्क है. ठीक है, बट नो बडी बिलीव्स हिम, लेकिन कोई उसका विश्वास नहीं करता. सो इट इनरेजेस हचक्रोन इवन मोर, और हचक्रोन और भी गुस्से में आ जाता है. सो उस पर चार्ज लग चुका है. आइए देखते हैं आगे. वार्निंग ऑफ द मेयर. अब मेयर जो है उसे वार्निंग देता है, चेतावनी देता है. मैलेंडन अपीयर्स एंड हिज reiterating of the charge against the protagonist leads to a lengthy and bitter exchange between them. अब मैलेंडन फिर से सामने आ जाता है और उसके आरोप के कारण दोनों के बीच बहुत ही कड़वाहट भरी बातचीत होती है. ठीक है, आर्ग्यूमेंट होता है. टू प्रूव हिज इनोसेंस हचक्रोन इंसिस्ट ऑन बीइंग सर्च्ड. और हचक्रोन कहता है कि अपनी सादगी को या फिर अपने बेकसूर होने का दावा वो पेश करता है और कहता है कि सर्च कर लिया जाए मुझे, यानी मेरी तलाशी ली जा सकती है. और वो अपनी तलाशी लेने को कहता है. ही इज़, उसकी तलाशी ली जाती है. बट नो पॉकेट बुक और लार्ज सम ऑफ मनी इज़ फाउंड ऑन हिम. लेकिन उसके पास से कोई भी पॉकेट बुक या पैसा नहीं निकलता है. द मेयर डिसमिसेस हिम विद द वार्निंग दैट एज मेयर ही विल कंसल्ट अ हायर अथॉरिटी इन द मैटर. और मेयर एक चेतावनी देकर कहता है कि अगर उसने ये सारी चीज़ें वापस नहीं की तो वो इस बात को और भी अथॉरिटी के पास ले जाएगा, अधिकारियों के पास ले जाएगा. और इस तरह से मेयर उसको वार्निंग देता है, यानी हचक्रोन को. नोबडी बिलीव्स हिम, कोई उसका विश्वास नहीं करता है. आउट इन द विलेज अगेन ओल्ड हचक्रोन फाइंड्स दैट मेनी ऑफ द पीजेंट्स हैव ऑलरेडी हर्ड ऑफ द इवेंट. बहुत सारे लोग इस घटना के बारे में सुन चुके हैं. एंड टू सेट द रिकॉर्ड स्ट्रेट हचक्रोन बिगिंस टू रिस्टेट what he told the mayor and the others. और वह बार बार अपनी बात लोगों को कहता है कि कैसे उसने बताया कि उसने पॉकेट बुक और पैसे नहीं लिए हैं. He found a piece of string, उसे एक धागे या तार का टुकड़ा मिला था. And saw no pocket book, उसने कोई पॉकेट बुक नहीं देखा है. To dramatize those points he turns his pockets inside out. वह अपने पॉकेट को बाहर निकाल कर दिखाता है. ठीक है, और शो करता है कि उसके पास कुछ भी नहीं है. Both his friends and strangers boldly tell him that they place no faith in his story, that he is indeed an old rascal and a rogue. और सारे लोग, उसके दोस्त, स्ट्रेंजर्स, उस पर कोई विश्वास नहीं करता, क्योंकि वे लोग कहते हैं कि तुम बूढ़े और बदमाश व्यक्ति हो, तुमने जरूर ही ऐसा किया होगा, क्योंकि वो हमेशा कुछ ना कुछ ट्रिक करता रहता है. राइट. गॉसिप ऑफ नेबर्स. अब हमेशा लोगों को वही बोलता हुआ पाया जाता है. ऑन द वे होम that night and after his evening meal he again stops neighbors and strangers and again goes over his litany of facts relative to the string and the pocketbook and the mayor's false accusation. सारे लोग जो है वो रास्ते में बात करते जाते हैं. उसके घर के पास उसके पड़ोसी रुकते हैं और बार बार वही बात डील करते हैं जो मेयर और उसके बीच बातचीत हुई थी, उस पर जो आरोप लगाए गए थे. Once more, no single peasant will step forward to support his claim of innocence. और कोई भी किसान उसके सामने नहीं आता और उसकी मदद नहीं करता और उसे निर्दोष साबित करने में मदद नहीं करता है. So this is the gossip of neighbors. The day's event have made him ill. दिन भर की इस घटना ने उसे बीमार कर दिया. The next day, however, the pocketbook and its contents have been found on the road and returned to their rightful owner. और ये जब मिल जाता है पॉकेट बुक और उसके पैसे, तो उसके मालिक को वापस कर दिया जाता है. इन हिज आवर ऑफ ट्रायम्फ, अब एक प्रकार से उसकी जीत हो चुकी थी, हचक्रोन गोज इन टू द विलेज एंड एंडलेसली रिकाउंट्स द चार्ज मेड अगेंस्ट हिम द प्रीवियस डे एंड देन द गुड न्यूज़ दैट फुल्ली एक्सोनरेट्स हिम. और यह इस बात से खुश हो जाता है कि इसके ऊपर जो इल्ज़ाम लगे थे वो अब ख़त्म हो जाएंगे, क्योंकि वो पॉकेट बुक उस व्यक्ति को मिल चुका है. और इस बात से बहुत ही खुश हो जाता है. लेकिन क्या यह खुशी रहती है? आइए देखते हैं. His effort to tell the people, वह प्रयास करता है अपनी बातों को लोगों को बताने का. Indeed, he spends the rest of the day on the road. दिन भर वो रास्ते में बिताता है. Returning often to the square to spread the news. पूरा न्यूज़ सारे लोगों को बताता फिरता है. At first, he is convinced that his big adventure has ended most favorably for him. वह लोगों से कहता है कि ये जो घटना थी उसके फेवर में आ गई है.
बट एज द डे वियर्स ऑन, जैसे जैसे दिन बीतता जाता है, ही सेंसेस दैट समथिंग इज रॉन्ग, कुछ गलत तो है। क्या है वह? ही वॉज ईजी नाउ एंड येट समथिंग वरीड हिम। अब वह धीरे धीरे शांत तो हो रहा था लेकिन फिर भी चिंतित था, विदाउट हिज नोइंग एग्जैक्टली वॉट इट वॉज, वो क्या था। पीपल हैड अ जोकिंग मैनर वाइल दे लिसन्ड, जब उसकी बात सुनते थे लोग मजाक उड़ाते थे उसका। दे डिड नॉट सीम कन्विंस्ड, वे कन्विंस नहीं होते थे इस बात से और लगता था कि वे उसकी बात को सुनकर उसका मजाक उड़ा रहे हैं। ही सीम टू फील देयर रिमार्क्स बिहाइंड हिज बैक, और फिर जाते हुए अपने पीछे उनके रिमार्क्स को सुनता है, उनके टिप्पणियों को सुनता है, और उसके सारे एफर्ट्स जो है विफल हो जाते हैं, यानी कोई उसकी बात मानने को तैयार नहीं है। सेम रिएक्शन ऑफ द पीपल, उसका यानी लोगों का रिएक्शन जो है सेम ही है, कोई उस पर विश्वास ही नहीं करता है। 1 वीक लेटर, एक सप्ताह बीत चुका है, हैविंग ब्रूडेड ओवर द कलेक्टिव रिएक्शन to his supposed vindication, the protagonist returns once more to the Gauderville market and once more confronts his peers with the details of the pound string and the lost and the returned pocketbook. वो सारी बातें फिर से लोगों को बताने की कोशिश करता है बाजार पहुंचकर। On the streets and the Jordans, the response to Hutchcrown is the same, लेकिन लोगों का रिस्पॉन्स जो होता है वो सेम ही रहता है। He is guilty and both he and they know it. लोग सारे लोग जानते हैं कि वही उसके लिए जिम्मेवार है। From time to time that day, he is even told that he had an accomplice who gave back the pocketbook once Hutchcrown's name had become implicated in the theft. और लोग इस बात को उसके सामने कहते हैं कि तुम जो हो, तुमने पॉकेट बुक को लौटाने में भी उस व्यक्ति से शायद मिल गए थे और शायद तुमने ही उस व्यक्ति को दिया होगा जिसने उस पॉकेट बुक को लौटाया, यानी तुम उस क्राइम में साझेदार हो, तुमने मिलकर ही वो क्राइम किया है, तुमने ही पॉकेट बुक को छुपाया था। तो ये सारी बातें उस पर फिर से इल्ज़ाम लगाए जाते हैं, कोई उसकी बात का विश्वास नहीं करता। हिज डिजेक्शन एंड कन्फ्यूजन, उसका अकेला पड़ जाना और कन्फ्यूज्ड हो जाना। एंग्री, डिजेक्टेड एंड कन्फ्यूज्ड, ही इज अनेबल टू फिनिश हिज मील एट जॉर्डन्स एंड इज फोर्स्ड टू रिटर्न होम एमिड द साउंड ऑफ मॉकिंग लाफ्टर। अब क्या है, बहुत गुस्से में है, डिजेक्टेड है, अकेला पड़ गया है, कन्फ्यूज्ड है बेचारा, और वह अपना भोजन तक पूरा नहीं कर पाता है जॉर्डन के यहाँ, और वह वापस लौटने के लिए मजबूर है घर उन हंसते हुए लोगों के बीच जो उसका मजाक उड़ा रहे थे। गोइंग ओवर एंड ओवर इन हिज माइंड द इवेंट्स दैट बिगैन 1 वीक बिफोर, एक सप्ताह पहले जो घटना चली थी वो बार बार उसके दिमाग में बातें घूम रही थी। हचक्रोन ट्राइज टू कम टू टर्म्स विथ वॉट हैज़ हैपेंड टू हिम, और वह कोशिश करता है कि जो जो घटनाएं उसके साथ हुई है वो सारी चीज़ों को याद करता हुआ जाता है। ही इज़ अनेबल टू प्रूव हिज इनोसेंस बिकॉज हिज रेपुटेशन इन गॉडरविले फॉर बीइंग क्राफ्टी इज़ वेल नोन। वह अपने निर्दोष होने को साबित नहीं कर पाता है क्योंकि उसका रेपुटेशन गॉडरविले में बहुत ख़राब है, क्योंकि वह एक क्राफ्टी व्यक्ति था, यानी अपनी कलाकारी से लोगों को ठगता रहता था, यानी लोगों को बेवकूफ़ बनाता था। राइट, तो कभी कभी अपनी कलाकारी खुद के ऊपर भारी पड़ जाती है। राइट, हिज लोनलीनेस, अब इतना अकेला हो गया है। द इनजस्टिस ऑफ इट ऑल वेज हैवीली ऑन द प्रोटैगनिस्ट्स माइंड, अब उसके दिमाग पे ये सारी चीज़ें बैठ चुकी हैं। ही सीज हिमसेल्फ एज बीइंग अलोन इन द कम्युनिटी, पूरे समुदाय में अकेला पड़ गया है। इन फैक्ट गाई डी मुपाशा डज नॉट मेंशन हचक्रोन्स फैमिली, यहाँ पे गाई डी मुपाशा ने उसके फैमिली के बारे में कुछ नहीं बताया क्योंकि वह अकेला है, अकेला रहता है। ही नाउ बिकम्स अ जोक फॉर ऑल, और वह लोगों के लिए मजाक बन जाता है। द मोर दे आस्क हिम टू रिसाइट हिज टेल ऑफ ओव, द मोर एलोबरेट एंड द मोर सटल हिज आर्ग्यूमेंट फॉर हिज इनोसेंस बिकम्स एज ऑलवेज हिज नेवर बिलीव्ड, यानी लोग जितना पूछते हैं वह उतना ही बताता है और व्याख्या करके बताता है, बहुत सूक्ष्मता से बताने की कोशिश करता है और अपने इनोसेंस को साबित करना चाहता है, लेकिन लोग उस पर विश्वास नहीं करते। राइट, हिज डेथ, उसकी मृत्यु, बहुत ही दुखद मृत्यु होती है उसकी। द प्रोटैगनिस्ट फॉल्स इल इन लेट दिसंबर एंड इज बेडरिडन, वह बीमार पड़ जाता है दिसंबर के अंत में और बेडरिडन हो जाता है। अर्ली इन जनवरी ही डाइज इन हिज डेथ बेड delirium. His denials of wrongdoing are focused in a single phrase uttered repeatedly, a little bit of string, a little bit of string. और वह अपने डेथ बेड पर कन्फ्यूजन में ही मर जाता है और वह बार बार इनकार करता है कि उसने गलत नहीं किया है, लेकिन उसी बात पे फोकस करता रहता है लोग,
और वह कहता रहता है कि एक छोटा सा तार का टुकड़ा था, एक छोटा सा धागा था, छोटा सा तार का टुकड़ा था। वह साबित करते करते मर जाता है। सो डियर स्टूडेंट्स, आई होप दैट यू अंडरस्टैंड दिस स्टोरी very well, and I hope that it will be very beneficial for your examination. Thanks a lot for watching the video, and keep watching. If you are new to the channel, subscribe it, like it and share it. Thanks again. Have a good day. Bye bye.